नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस गंगा पे। तो जैसा कि कल हमने देखा था पराखड़ जो क्या कर रहा था, नर जनन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है जायांग और बीजांड। जायांग क्या है? ये पुष्प का मादा भाग होता है और बीजांड इसी का भाग होता है। और साथ ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी सुंदर पीपीटी है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और क्वेश्चन में भी मज़े आएंगे। 9 क्वेश्चन लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और ऊपर के जो आप ऊपर पढ़ेंगे उन्हीं के हिसाब से नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है आज? जायांग। जायांग होता क्या है? जब मैंने पुष्प मतलब फ्लावर की संरचना बताई थी तो वहाँ पे बताया था ये क्या होता है। ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है और इसके जो इकाई होती है यानी कि कार्पल्स अंडप कहते हैं। और ये अंडप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब देख लेते हैं कौन कौन से। अगर इनमें एक अंडा पाया जाएगा यानी कि एक अंडा से पाया जाएगा तो ये एक अंडपी कहलाएंगे। एक से अधिक रहेगा तो इन्हें क्या कहेंगे? क्या कहा है? जब केवल एक कार्पस पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक अंडपी या एक स्त्री केसर। जब 2 या 2 से अधिक कार्पल्स या अंडप पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहु स्त्री केसर या बहुअंडपी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक अंडपी के तो इतना ही उदाहरण है, लेकिन अगर बहुअंडपी की बात की जाए तो वो आगे चल के 2 भागों में बँटता है। पहला हमारा क्या आता है? पहला आता है संयुक्त अंडपी और दूसरा वियुक्त अंडपी। अब संयुक्त का मतलब तो आप हिंदी पढ़े हैं तो समझ ही जाएंगे। संयुक्त का मतलब क्या होता है? साथ साथ। अगर जो ढेर सारे अंडप हैं अगर वो साथ साथ हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अंडपी। अगर वो जो अंडप हैं वो अलग अलग हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वियुक्त अंडपी। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो संयुक्त अंडपी का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त अंडपी का उदाहरण हो जाएगा हमारा पपीता। पपीते में आप देखते होंगे अंदर ढेर सारे बीज रहते हैं, वो साथ साथ रहते हैं और एक ही पपीते के अंदर रहते हैं तो वो क्या है? संयुक्त रूप से रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त अंडपी। और ये किसका उदाहरण है? बहुअंडपी का। और अगर अलग अलग हैं अंडप तो उसे क्या कहेंगे? वियुक्त अंडपी। और उसका उदाहरण क्या हो गया आपका? चंपा का फूल। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं पुष्प के मादा जनन भाग की संरचना। क्या? पुष्प के मादा जनन भाग की संरचना। नर में हमने क्या देखा था? नर में हमने देखा था परागकोश और क्या था? तंतु था। अब यहाँ पे 3 भाग देखने को मिलेंगे जैसा कि पुष्प की संरचना में मैंने बताया था और यहाँ पे एक छोटा पॉइंट भी लिखा हुआ है। तो पहले देख लेते हैं पुष्प जो मादा का जनन भाग होता है उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? ऊपर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र है आपका पराग का अवतरण मंच। अवतरण मंच का मतलब होता है जहाँ पे पराग आके गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतरण मंच कहते हैं। और ये मादा जनन भाग का सबसे ऊपरी भाग होता है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है आपका वर्तिका। वर्तिका। वर्तिका क्या है आपकी? वर्तिका आपकी नली नुमा संरचना है। जो आप यहाँ पे संरचना देख रहे हैं पतली पतली सी, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी वर्तिका कहलाती है। यहाँ पे लिखा भी गया है लंबी नली जैसी संरचना आपकी क्या कहलाएगी? वर्तिका कहलाएगी। आई होप 2 पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट देखते हैं। 3 ही पार्ट होते हैं। अगला है आपका अंडाशय। अंडाशय क्या है? अंडाशय आपका फूला हुआ भाग है। आधारी। आधारी यानी कि निचला भाग। और कैसा है ये? फूला हुआ भाग है। आधारी का मतलब होता है निचला भाग और ये कैसा होता है? फूला हुआ भाग होता है। ये पूरा का पूरा आपका क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा आपका अंडाशय दिख रहा है। अब अंडाशय में भी कुछ भाग होते हैं जैसे अंडाशयी गुहा हो गई, अंडाशयी गुहा हो गया, बीजांड हो गया, अपरा हो गया। अब इसके बारे में हम आज देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं बीजांड के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है हमारा? बीजांड।
तो बीजांड के बारे में देखते हैं। बीजांड कई प्रकार के होते हैं, उनमें से हम आज प्रतिबीजांड देखेंगे। है हमारा बीजांड के बारे में देखते हैं। बीजांड एक अध्यावरण युक्त महाबीजाणुधानी है, यानी कि महाबीजाणुधानी है, यानी कि अगला क्या है, इसमें एक अथवा दो अध्यावरण हो सकते हैं। अध्यावरण का मतलब क्या होता है अभी आगे मिलेगा। अध्यावरण यानी कि ढकने वाला, जैसे अंडा आपने देखा होगा, अंडे के ऊपर एक वाइट कलर का खोल होता है, वो क्या है, उसका अध्यावरण है। वैसे ही इसमें दो हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है आवर्त बीजियों में सर्वाधिक सामान्य प्रकार का बीजांड प्रतिबीजांड पाया जाता है। कौन सा सबसे कॉमन है? प्रतिबीजांड। प्रतिबीजांड सामान्य का मतलब क्या होता है, हर दूसरा या हर तीसरा आपको यही बीजांड देखने को मिलेगा, तो इसकी संरचना भी आज देखेंगे। चौथा पॉइंट है प्रतिबीजांड में बीजांड द्वार तथा निभागीय सिरा एक दूसरे से कितने डिग्री पे होते हैं? 180 डिग्री पे होते हैं। तो अभी आपने लैंग्वेज में देखा, आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं चित्र में दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया चित्र। ये किसके चित्र है? आप बीजांड का चित्र है। अब इसमें देखते हैं भाग। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। पहले तो ये जान लो, ऊपर वाले भाग को बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं और निचले वाले भाग को निभागीय सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? निभागीय सिरा। ये दो चीज़ें याद रखना। तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है? बीजांड वृंत। अब इसका कार्य हम अगली स्लाइड में देखेंगे, सभी के कार्य हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी हम इतना देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे है और किसको क्या कहते हैं। ये खाली जो स्थान आपको दिख रहा है इसे बीजांड द्वार कहते हैं, और जो ये सिरा है इसे हम क्या कहेंगे? बीजांड द्वारी सिरा। अब देखना यहाँ पे, इसमें मैंने क्या कहा था, ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। कितने? दो, पहला और दूसरा। एक भी हो सकता है, जो सबसे बाहरी वाला होता है ये सबसे बाहरी है, तो इसको क्या कहेंगे? बाह्य अध्यावरण। फिर उससे अंदर वाला अंत अध्यावरण, और साथ ही इसमें एक मध्य में एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, और यही इसी में आपके अंडा बनता है, जो मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ये 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना होती है, जिसके बारे में हम कल देखेंगे। तो अभी इतना जान लो, इसको हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। और जो ये नीचे वाला होता है इसे हम निभागीय या कैलाजा कहते हैं। अभी एक चीज़ हमारा मिस हो रहा है। क्या हो रहा है वो मिस? बीजांड काय। ये जो पूरा आप खाली भाग देख रहे हैं, क्या ये खाली भाग, इनमें कोशिकाएं होती हैं, वो पोषण प्रदान करती हैं। तो वो किसका काम है? वो बीजांड काय के द्वारा हो पाता है। और ये आपका निभाग हो गया, नाभिका हो गई। नाभिका ये आपका अंडाशय से किसको जोड़ती है? बीजांड को जोड़ती है। किससे? ये हो गया आपका अंडे से जुड़ने वाला भाग, और ये हो गया आपका बीजांड से जुड़ने वाला भाग। यानी कि ये आखिरी सिरा हो गया बीजांड का, और ये अंडे का आखिरी सिरा हो गया, अंडक का आखिरी सिरा हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इनके कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या क्या हैं? पहला है हमारा यहाँ पे बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या कहलाता है, मतलब बीजांड वृंत क्या है, इसका कार्य क्या है, अब देखते हैं। बीजांड को अपरा से, बीजांड वृंत क्या करता है? बीजांड को अपरा से जोड़ता है। जब ऊपर हमने पुष्प के मादा जनन भाग देखे थे तो वहाँ पे अपरा थी, तो अपरा से इसको कौन जोड़ता है? बीजांड वृंत जोड़ता है। अगला है नाभिका। नाभिका क्या करता है? बीजांड वृंत, यानी कि इससे किसको जोड़ता है? बीजांड को जोड़ता है। मैंने अभी जो ऊपर संरचना बताई थी उससे कौन जोड़ता है? नाभिका जोड़ती है। किसको जोड़ती है? बीजांड ग्रंथ को। और बीजांड ग्रंथ किससे जोड़ता है? बीजांड ग्रंथ अपरा से जोड़ता है। अब अगला क्या है हमारा? भ्रूणकोश। यह मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है?
मादा युग्मकोद्भिद का। जैसे परागकण किसका कर रहा था, नर युग्मकोद्भिद का, वैसे ही ये किसका कर रहा है, मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब अगला है हमारा बीजांड काय। इसमें प्रचुर मात्रा में आरक्षित सामग्री होती है और ये पोषण भी देता है। अब आगे देखते हैं, अगला है बाह्य अध्य आवरण। अभी मैंने बताया यह बाहरी संरक्षित परत है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। यह अंतः आवरण, यह आंतरिक भीतरी सुरक्षा परत है। बीजांड द्वार, यहाँ अध्य आवरण अनुपस्थित रहता है। यानी कि जैसे हमने परागकण में देखा था बाह्य चोल था, वहाँ पे कई कई जगह पे अनुपस्थित था, तो वहाँ से पराग नलिका निकल रही थी। वैसे ही इसमें भी अध्य आवरण कहीं कहीं मतलब बीजांड द्वारी सिरे पे अनुपस्थित रहते हैं, तो वहीं से क्या प्रवेश करती है, पराग नलिका प्रवेश करती है। और क्या हो गया, नाभिका। ये क्या है, बीजांड का आधारीय भाग है। क्या है ये, बीजांड का आधारी भाग है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन हैं, जिनमें से कुछ आप करिएगा, कुछ मैं करूँगा। तो पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। थोड़े आसान भी हैं, थोड़े कठिन भी हैं, तो वो आपके ऊपर है, आपने लेक्चर को कितना सीरियसली लिया। अगर सीरियसली लिया होगा तो आपके लिए आसान होंगे, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो कठिन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक पुष्प में 2 या 2 से अधिक अंडक कार्पल्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। अब जुड़ने की बात आ गई है, और कितने अंडक, 2 से अधिक, तो उन्हें क्या कहेंगे, क्या एक अंडपी कहेंगे, वियुक्त अंडपी कहेंगे, संयुक्त अंडपी कहेंगे, या एकल कार्पल्स कहेंगे। एक अंडपी कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ 1 से अधिक, 2 से अधिक की बात की गई है, और वियुक्त अंडपी कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपस में जुड़े रहने की बात की गई है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर, संयुक्त अंडपी। यानी कि जो अंडप हैं वो कैसे हैं, साथ साथ हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, थोड़े बहुत ऑप्शन नीचे हैं तो उन्हें भी देख लेंगे। तो अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चंपा में किस प्रकार का जायांग पाया जाता है। यानी कि जो चंपा का पुष्प है, मैंने बताया था चंपा का पुष्प में किस प्रकार का पाया जाता है। पहला है एक अंडपी, वियुक्त अंडपी। तो ऑप्शन हमारा यहीं पे दिख रहा है, तो हम नीचे नहीं जाएंगे। कौन सा पाया जाता है, वियुक्त अंडपी। वहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया था, पपीता था साइड में, चंपा था, तो चंपा में कैसे पाया जा रहा था, वियुक्त अंडपी, और पपीते में कैसा पाया जा रहा था, संयुक्त अंडपी। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। 2 मैंने कराए हैं, अभी एक आप करिए, फिर मैं 2 करा दूंगा, फिर मुझे जो लगेगा आपके लायक है उसे मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे आप करिए। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल में 1 से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। अब किस में बताना है 1 से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जितने बीजांड उतने बीजों की संख्या, ये याद रखिएगा। क्या आम है, तरबूज है, गेहूं है, धान है। तो अभी जैसा मैंने क्या बताया, जितने बीजांड उतने बीजों की संख्या। तो आपका सही क्या होगा, यहाँ पे आम में कितने बीज पाए जाते हैं, 1, तो ये 1 से अधिक वाला तो बीजांड हो नहीं सकता। गेहूं में भी 1 होता है, धान में भी 1 होता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ढेर सारे बीज किस में होते हैं, तरबूज में। तो बहुअंडपी कौन कहलाएगा, या 1 से अधिक अंडे वाला कौन सा कहलाएगा, वो हो जाएगा आपका तरबूज। अब अगला देखते हैं, बीजांड का वह भाग क्या कहलाता है जहाँ से बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ा रहता है। आपको बताना है बीजांड वृंत बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ा रहता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं। क्या बीजांड काय कहते हैं, नाभिका कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, या अध्यावरण कहते हैं। तो आपने अगर लेक्चर सीरियसली देखा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाभिका, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये बीजांड वृंत और बीजांड को आपस में जोड़ती है।
अब अगला देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन इसके नीचे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बीजांड का आधारीय भाग किसे माना जाता है, यानी कि बीजांड का जो आधारी भाग होता है उसे हम किसे मानते हैं। बेसल बॉडी बताना है आपको किसे कहते हैं। तो देखते हैं अपने ऑप्शन। अगर आप दिमाग में जोर डालें तो तब तक आप चित्र की संरचना अपने माइंड में लाएं और बताएं कौन सा होगा। क्या वो बीजांड द्वार होगा, बीजांड ग्रंथ होगा, निभाग होगा या नाभिका होगा। तो मैंने बताया था बेसल बॉडी यानी कि आधारी भाग कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका निभाग। और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी, यानी कि आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, निभाग। अब सातवां देख लेते हैं, या कहूँ सातवां आप करिएगा, मैं आठवां नौवां करा देता हूँ, यानी कि मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आसान लगे तो कर दीजिएगा, नहीं मैं समझूंगा आपने नहीं किया अगर कमेंट में आपने इसका उत्तर नहीं दिया है तो। अब आठवां देखते हैं, आठवां क्या है हमारा, बीजांड की वह कौन सी विशिष्ट जगह है जहाँ सुरक्षात्मक परतें यानी कि अध्यावरण नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती, आपको क्या बताना है, सुरक्षात्मक परत कहाँ नहीं पाई जाती। क्या लिख दिया है, नहीं पाई जाती। अब कहाँ नहीं पाई जाती, अध्यावरण कहाँ नहीं पाए जाते, देखो क्या वो निभाग है, बीजांड का है, बीजांड द्वार है या नाभिका है। तो कहाँ नहीं पाया जा रहा था, बीजांड द्वार पे नहीं पाया जा रहा था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या अनुपस्थित था, अध्यावरण। न बाह्य अध्यावरण पाया जा रहा था ना अंतः अध्यावरण। अब अगला देखो, आइए 9वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजांड और अपरा के बीच की कड़ी कौन सी संरचना है, यानी कि इनके बीच की संरचना बतानी है हमको। किसकी, बीजांड और अपरा की। तो पहला ऑप्शन हमारा नाभिका, दूसरा है बीजांड ग्रंथ, तीसरा है बीजांड काय या निभाग। निभाग हो नहीं सकता, बीजांड काय हो नहीं सकता, तो आपको नाभिका और बीजांड ग्रंथ में से एक चुनना है। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, बीजांड ग्रंथ। किससे जुड़ता है, बीजांड से और अपरा से जुड़ता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।